हर इंसान को पता है कि मौत आनी है, लेकिन कोई नहीं जानता कब। लेकिन क्या आप जानते हैं, मौत से 40 दिन पहले इंसान की जिंदगी में बदलाव शुरू हो जाते हैं। और मौत के बाद क्या है कब्र के अंदर। ये अहमद है, एक आम इंसान, नमाज कभी कभी लेकिन गुनाहों का एहसास कम। जिंदगी चल रही थी जैसे सब ठीक हो। पता नहीं क्यों दिल बहुत भारी है। अचानक पुरानी यादें याद आना, माँ की याद, बचपन की दुआएं। दुनिया से दिल उठने लगता है, पार्टीज बोर करने लगती हैं। रिवायतों में आता है मौत से पहले रूह को हल्का हल्का दुनिया से अलग किया जाता है। ख्वाब देखना, अंधेरा तन्हा रास्ते। अहमद बीमार रहने लगता है, डॉक्टर्स कुछ क्लियर नहीं बोलते। अहमद कुरान की तिलावत सुनकर रो देता। वो अपने बच्चों को देखता रहता है जैसे अलविदा कह रहा हो। फिर वो लम्हा आता है जिसका वादा अल्लाह ने हर इंसान से किया है। आए रूह, अपने रब की तरफ चल दो। उस वक्त इंसान को वो सब नजर आता है जो हम नहीं देख सकते। कब्र इंसान का नया घर। मन रब्बुका, जिसने दुनिया में रब को भूल दिया, कब्र में जवाब मुश्किल हो जाता है। कब्र तंग होने लगती है। रूह कब्र के आसपास रहती है, घर वालों की रूहानी आवाज सुन सकती है। अपनी बीवी को रोता देखता है लेकिन छू नहीं सकता। लोग दुआ करते हैं, उससे सुकून मिलता है। इसलिए मरने वालों के लिए दुआ और सदका उन तक रोशनी बनकर पहुंचता है। अगर गुनाह ज्यादा हो तो कब्र का अजाब महसूस होता है। अगर नेक अमल हो तो जन्नत की खिड़की खुलती है। उसको अपनी नमाजों की कमी याद आती है, वो रो रहा होता है। रूह को बरज़ाख की परमानेंट जगह दिखा दी जाती है। जो आज जिंदा हैं उनके पास वक्त है। मौत दूर नहीं, बस नजर नहीं आती। एक छोटी सी दुआ कब्र को रोशन कर सकती है। आज से पहले के 40 दिन शुरू हो जाएं, अपनी जिंदगी बदल लो। या अल्लाह, हमारी कब्र को जन्नत के बगों में से एक बग बना दे। आमीन।